हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। और आज मैं आप लोगों के लिए सैमी के सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। जो पहली सक्सेस स्टोरी है बहुत अमेजिंग है और ये एक मदर की सक्सेस स्टोरी है। और इनका जो बेटा था वो 2 साल का था और वो बोलता नहीं था, बिल्कुल भी बोलता नहीं था। और इनको बहुत डर लगता था कि वो एक वर्ड भी नहीं बोलता है। और ये 14 डेज से लगातार अफर्म कर रही थी। और एक दिन ये ड्राइव कर रही होती हैं और ये बहुत सैड हो जाती हैं ये सोचकर कि इनका बेटा क्यों नहीं बोलता है। और फिर ये बहुत तेज़ आवाज़ में अफर्म करने लगती हैं, माई सन टॉक्स टू मी एवरी डे, माई सन डजंट स्टॉप टॉकिंग, माई सन आस्क्स मी सो मैनी क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऐसे रैम्पेज करती हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, इनका बेटा इनको खुद उठाता है और स्टोरी बुक जो ये ना रीड करती हैं उनको, रोज़ रात को स्टोरी सुनाकर वो स्टोरी बुक में से सुलाती थी। और वो स्टोरी बुक में जो पिक्चर्स होती हैं वो दिखाकर वो बोलता है वो वर्ड जो पिक्चर्स होती हैं और वो बोलता है। तो ये एकदम सरप्राइज हो जाती हैं कि ये कैसे बोलने लग गए। तो बोलता ही नहीं था, लेकिन वो डर ना जाए तो अपना कूल बना कर रखती हैं। बट ये शिवर करने लग जाती हैं कि एफर्मेशंस इतनी फास्ट वर्क करती हैं, क्योंकि एफर्मेशन सच में बहुत फास्ट वर्क करती हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करें। तो इन्होंने लिखा है, आई होप मेरी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर किया होगा। और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो प्लीज़ अफर्म करे, क्योंकि सिर्फ 14 डेज अफर्म करने से कंसिस्टेंसी के साथ इनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। अब सेकंड स्टोरी जो है वो एसपी से रिलेटेड है। और मैंने ये स्टोरी जो चूज़ की है वो इसलिए की है क्योंकि ये जो भी हैं इन्होंने गिव अप नहीं किया। इनके एसपी ने मतलब कब से ये अफर्म कर रही थी, कितने मंथ से, और इनके एसपी बिल्कुल भी इनकी अफर्मेशंस को कंफर्म नहीं कर रही थी, बहुत रूडली बात कर रही थी। बट इन्होंने बिल्कुल भी उस चीज़ को अपनी ईगो पे नहीं लिया और ये अफर्म करती रही। और एक टाइम आया कि अब ये एसपी के साथ रिलेशनशिप में है। तो इनकी स्टोरी यही है कि 2023 जुलाई 19 में इनका ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद ये डिप्रेशन में चली गई थी और इन्हें सैमी के बारे में पता चला तो ये रोते हुए उदास सैडनेस में हर इमोशन में ये अफर्म करती थी डे नाइट। फिर अगस्त में क्या होता है, इनको लगा मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे नहीं करना अफर्म। लेकिन सितंबर में फिर इनका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं, इनको एसपी चाहिए और इनको करना है उन्हें मैनिफेस्ट। तो फिर ये फिर से अफर्मेशन स्टार्ट करती हैं और ये डे नाइट अफर्म करती हैं। अक्टूबर में इनके एसपी का टेक्स्ट आता है 4 अक्टूबर को किसी फेक अकाउंट से, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल अकाउंट है वो इन्होंने ब्लॉक किया होता है। बट एसपी जो होते हैं ना, बड़ा रूडली बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ही कॉल किया है, तुम इसको ये मत समझना कि मुझे रिलेशनशिप में आना है। तो इन्होंने तब भी रिएक्ट नहीं किया और ये फर्म करती रही। और उसके बाद उन्होंने 29 अक्टूबर को 4 बार कॉल किया और फिर सेम चीज़ रिपीट करी कि मैंने ऐसे कैजुअली बात करने के लिए ही कॉल किया है, प्लीज़ इसको ये मत समझना कि मैं रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। और फिर भी ये परसेस करती रही, फॉर्म करती रही डे नाइट। और नवंबर में और कॉल्स आने लग गए, दिसंबर में वीकली बेसिस पे कॉल्स आने लगे, जनवरी में डेली बात होने लगी। लेकिन एसपी बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फॉर्मेशन करना नहीं रोका। और फिर उसके थोड़े दिन बाद एसपी ने कंफर्म करना शुरू कर दिया। और ये भी एसपी की गर्लफ्रेंड है और वो उनको गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ बोलकर ही बोलते हैं। और उन्होंने इनको कमिटमेंट दे दिया है कि वो इनके साथ ही मैरिज करेंगे। और ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर इसलिए की है कि क्या होता है, हमें एसपी कुछ बोल दें रूडली तो हम एकदम से स्पाइरल मोड में जाते हैं, जबकि 3D वर्जन उनका हमारे पास थॉट्स, बिलीव्स और एजम्पशंस की वजह से है। आई नो बुरा लगता है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल रॉबर्ट हो जाओ और एकदम से कोई भी आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है आनी चाहिए। ऑफ कोर्स बुरा लगता है,
लेकिन हमें परसिस्ट करना नहीं छोड़ना, हमें अफर्म करना नहीं छोड़ना, और हमें EFT नहीं छोड़नी। हमें अपने सारे इमोशंस को टैपिंग पॉइंट्स पे टैप कर कर रिलीज़ करना है, और हम अपनी अफर्मेशंस को भी टैप कर सकते हैं। हमें EFT ज़रूर करनी है क्योंकि अगर हम SP के साथ कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है हम बहुत एंशियस फील करें, क्योंकि SP कुछ ऐसी बात बोल दें जो हमें नहीं अच्छी लगे। लेकिन हमें अपनी ईगो पे लेकर नहीं जाना। अगर आपको सेम SP को ही मैनिफेस्ट करना है, या तो फिर आप किसी और SP को मैनिफेस्ट कर लो। अगर आपको सेम SP को ही मैनिफेस्ट करना है तो यही तरीका है, आपको 3D को अपनी पूरी पावर के साथ इग्नोर करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, अपने थॉट्स को गाइड करना आपके हाथ में। और आपको तो थैंकफुल होना चाहिए अपने ट्रिगर्स के लिए कि आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपको पता चल रहा है आपको अपने थॉट्स को कहाँ पे डायरेक्ट करना है, कहाँ चेंज लेकर आना है। तो ट्रिगर्स से परेशान होने की जगह यू शुड बी थैंकफुल कि आपको पता चल रहा है अब आपको क्या करना है। जो गिव अप नहीं करेगा उसकी डिज़ायर ही मैनिफेस्ट होगी। अगर आप गिव अप कर देते हैं, ईगो पे ले आते हैं, 3D पे ज़रूरत से ज़्यादा फोकस रखते हैं, 3D को ज़रूरत से ज़्यादा डिस्कस करते हैं ना, तो आपकी डिज़ायर बहुत डिले हो जाएगी या फिर मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उनका 3D वर्जन ही दोबारा फीड कर रहे हैं। वही पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। आपको 3D से ऊपर उठना ही पड़ेगा, इतना आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है। मेरे पास कितने मैसेजेस आ रहे हैं, मैम हो नहीं रहा हमसे, ये भी एक अफर्मेशन है। मैम 3D में चेंज नहीं आ रहा, ये भी अफर्मेशन है। मैम SP चेंज नहीं हो रही, ये भी अफर्मेशन है। मुझे ही 50 बार वो मैसेज में ये बात बोल रहे हैं, तो सोचो वो सोचते कितनी बार होंगे इस बात को। आप उस खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। तो क्या हुआ अगर माइंड बार बार ओल्ड स्टोरी पे आ रहा है, उसको दोबारा लेकर आओ न्यू स्टोरी पे। वो फिर जाएगा, उसको फिर लेकर आओ, वो फिर जाएगा, उसको फिर लेकर आओ। ये आपका यही टास्क है, आपको यही करना है अगर आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है। ये नहीं कि अभी तो मैंने किया था, सब कुछ सही था, अब फिर से माइंड ओल्ड स्टोरी पे आ गया। वो तो आएगा, उसको आदत है, वो तो लेकर आएगा आपको ओल्ड स्टोरी में, क्योंकि कंफर्टेबल है उसमें। आपको लेकर आना है वापस दोबारा उसको। ओके गाइस, इससे ज़्यादा मुझे अभी बोला नहीं जा रहा, प्लीज़ सॉरी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।